शुक्रवार को पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए झुंझुनू के सुरेंद्र कुमार का रविवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। भारत माता के सपूत को आखिरी विदाई देने के लिए जमाना सड़कों पर आ गया। तिरंगा हमारे अस्तित्व का आधार है, जीवन का विस्तार है। इसके बगैर भारतीय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए इस पर जीवन भी कुर्बान है। धन्य है शेखावाटी की भूमि जो भारत माता के लिए ऐसे लाल पैदा करती है जो अपने रक्त से इसका गौरव बढ़ा देते हैं, अपने प्राण से इसका अभिषेक करते हैं। तस्वीरें झुंझुनू के मंडावा की तकरीबन 2 घंटे की तिरंगा यात्रा के बाद एयरफोर्स जवान सुरेंद्र कुमार का पार्थिव देह मेहरादासी गांव में उनके घर पहुंचा। तिरंगा यात्रा में उमड़ी भीड़ देखने लायक थी। फील हो रहा है, मेरे पापा बहुत अच्छे थे। मेरे पापा ने ना दुश्मनों को खात्मा कर करके खुद शहीद हो गए, पर देश की रक्षा की है मेरे पापा ने। पाकिस्तान का खात्मा करना है, नाम भी नहीं आना चाहिए पाकिस्तान का, पूरा पाकिस्तान खात्मा करना चाहिए। पापा की तरफ फौजी बनना चाहती हूँ। मैं अपने पापा का बदला लूंगी, चुन चुन के बदला लूंगी अपने पापा का। शहीद की एक झलक के लिए जमाना पलक पावड़ी बिछाए बैठा था। लोग घरों की छत पर दम साध कर तिरंगा की यात्रा को निहार रहे थे। और इसके पहले ही घर पहुंचने पर इकलौते बेटे की पार्थिव देह देखकर मां बेहोश हो गई। पत्नी की दशा लोगों को भावुक कर गई। पिता की अर्थी उठते देख बच्चे रोने बिलखने लगे। परिवार की ऐसी हालत देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। आज हमारे झुंझुनू के लाल सुरेंद्र मोगा जी जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बलिदान हुआ है, हम सब यहाँ सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे उनके परिवार वालों को सबको उनका सांत्वना प्रदान करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। और ऐसे बहादुर से हमें सबको एहसास भी करा के गया है कि हमारे देश के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए हम सब मिलकर तैयार। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। आज हमारे राजस्थान के लाल ने माँ भारती की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है। ये शहादत हर एक हिंदुस्तानी के लिए कर्ज है, उस परिवार का ये कर्ज चुका नहीं सकते हम लोग। सार्जेंट सुरेंद्र ने जो बलिदान दिया, उनकी अंत्येष्टि के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जात पात धर्म पार्टी सबसे अलग होकर एक भारतीय होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं हर सैनिक को आज सलाम करता हूँ, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, कहीं का भी हो, हमेशा सतर्क रहते हैं और जरूरत पड़ने पे अपना बलिदान देने को भी नहीं झिझकते। दरअसल जम्मू कश्मीर में शुक्रवार रात हुए अटैक में हुई शहादत 14 साल से एयरफोर्स की मेडिकल विंग में थी। 39 विंग उधमपुर में मेडिकल असिस्टेंट सर्जन थे। 15 अप्रैल को ही परिवार को साथ लेकर ड्यूटी पर वापस गए थे। पत्नी और 2 छोटे बच्चों को वो छोड़ गए थे। गौरतलब है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस शुरू कर दिया था। इस ऑपरेशन के तहत वह भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा था। 3 दिनों तक चले संघर्ष के बाद भारत पाकिस्तान के बीच शनिवार को युद्ध विराम हुआ था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। गंगानगर में भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की खबर आने के बाद हालात अब सामान्य हैं। जिले के व्यापारियों ने दुकानों को खोला है और बाजार में आम दिनों की तरह चहल पहल भी देखी गई है। तो वहीं सड़कों पर भी आम दिनों की तरह ही आवाजाही देखी जा सकती है। फायर के बाद सामान्य होती स्थितियों के चलते आमजन भी राहत महसूस कर रहे हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के दौरान जिस तरह से सीज फायर की खबरें सामने निकल कर आई हैं, उसके बाद जहां एक और रात के समय जिला प्रशासन के द्वारा आम जन को स्वैच्छिक रूप से ब्लैकआउट रखने के साथ ही सावधान और सावचेत रहने की अपील की जा रही थी, तो वहीं अभी अल सुबह की बात करें तो आम लोगों का जो दिनचर्या है, आप देख सकते हैं श्री गंगानगर के मटका चौक से ब्लॉक एरिया की तरफ जाने वाली इस रोड पर भी आप देखिए अच्छी खासी चहल पहल है और हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए पूरी तरह से एक नॉर्मल लाइफ बनी हुई है, किसी तरह का लोगों के मन में कोई फियर नहीं है। हालांकि प्रशासन ने भी सभी बंदिशों को लेकर एक बार आम लोगों से अपील की है कि सब कुछ जिले में सामान्य है, किसी भी तरह से कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें कि जिला प्रशासन के द्वारा जो रेड अलर्ट डिक्लेयर किया उसकी गाइडलाइंस की फॉलो करें। हम कुछ दुकानदारों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? पीयूष अग्रवाल। पीयूष जी, कैसा है अभी माहौल, कैसा है? अभी तो शांत है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है, बाजार सारा खुल गया है। ठीक है, रात के समय हमने स्वैच्छिक ब्लैकआउट रखा। बिल्कुल सर। और मॉर्निंग में हम देख रहे हैं कि एक नॉर्मल रूटीन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। वही रौनक के वापस आ गई है, अच्छा लग रहा है बाजार देख के। माहौल पहले से कुछ बेहतर लग रहा है। बॉर्डर एरिया होने के बावजूद भी यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आमजन आर्मी का सहयोग कर रहा है, हर आदमी को करना भी चाहिए। और यहाँ बॉर्डर एरिया होने के बावजूद भी यहाँ प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है और इसके मद्देनजर आम जनता भी सहयोग पूरा कर रही है, तन मन धन से सहयोग कर रही है। आर्मी का किसी तरह की कोई हेल्प होगी, गांव वाले शहर वाले तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार हैं हमेशा। चूंकि श्री गंगानगर में इस समय ग्रीन अलर्ट है, तो ऐसे में लोगों का जो रूटीन है वो नॉर्मल दिनचर्या की तरफ लौट रहा है। लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं और सड़कों पर भी अच्छी खासी आवाजाही देखी जा सकती है। हालांकि न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा जिस तरह से गाइडलाइंस दी गई है, उन गाइडलाइंस का ईमानदारी से और गंभीरता से पालना करें ताकि आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो श्रीगंगानगर में आप देख सकते हैं किस तरीके से अब चहलकदमी बढ़ती जा रही है, सामान्य हालात हो रहे हैं, बाजार भी खुले हैं, दुकानों पर लोगों की आवाजाही भी देखने को मिल रही है। भारत पाकिस्तान सीमा पर सीजफायर के बाद सीमावर्ती जैसलमेर जिले में हालात अब सामान्य नजर आ रहे हैं। शहर में लोगों की आवाजाही सामान्य है, बाजार में चहल भी बढ़ गई है, पहल भी बढ़ गई है। हालांकि कल रात को एहतियाती शहर में ब्लैकआउट जरूर किया गया था, लेकिन सुबह लोग मंदिर पहुंचे और पार्कों में भी लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए। चाय की थड़ियों पर भी रौनक देखने को मिली है, तो वही लोग पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ करते हुए भी नजर आए हैं। जैसलमेर में ब्लैकआउट के बाद जो मुख्य सर्किल है, मंदिरों में चहल पहल बढ़ गई है। लोग मौजूद उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। ये भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहोगे जिलाध्यक्ष जी, चाय की चुस्कियां ले रहे हो, हालात सामान्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को क्या कहोगे आप? देखिए, भारत का जो नेतृत्व है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, तो ये तो मानना पड़ेगा कि 100% कुशल नेतृत्व है। जितने भी अब तक जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं तब से है ना लगातार एयर स्ट्राइक, जब भी पाकिस्तान ने थोड़ी सी चूक की, गलती की, तो उनको बराबर मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो ये तो आप मानिए कि 100% एकदम कुशल नेतृत्व है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 2-3 दिन से जैसलमेर की स्थिति थोड़ी नाजुक थी। जिला प्रशासन ने ब्लैकआउट लगा दिया था, पूरा शहर बंद था, लेकिन वो कल से आज बड़ा सुकून है, आज शांति है। हमारी बसों का भी आवागमन शुरू हो गया, ट्रेनें भी चालू हो गई और पूरा शहर सामान्य से अपनी गतिविधियां चालू कर दी। लेकिन हम बॉर्डर पे बैठे हैं, सीमांत क्षेत्र पे बैठे, हमें हमारी सेना पे गर्व है, सेना पे पूरा भरोसा है। इसलिए सेना बॉर्डर पे 24 घंटा तत्पर रहती है, हमारे नौजवान रहते हैं, हम आराम से चैन की नींद लेते हैं। तो अभी हमें लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में, भारत सरकार के नेतृत्व में सेना भी मजबूत है। अगर पाकिस्तान ने अब के कुछ कारण हरकत की, अगली बार उनको नक्शे से मिटा देगी हिंदुस्तान की सेना। अब हालात सामान्य है, अब धीरे धीरे दुकानदारी खुल गई है। सुबह 6 बजे तक ही मतलब तो वो ब्लैकआउट था और अब धीरे धीरे दिनचर्या पट्टी पे आ रही है और अब इससे आगे अच्छा ही होगा। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल जो भी प्रशासन का आदेश है वो। तो आप देख रहे थे रात को आधे घंटे के अंदर दुकानें सब बंद करने को बोला और आधे घंटे के अंदर सभी ने एकदम बंद करके लाइटें पूरी बंद कर दी थी और पता ही नहीं लग रहा था यहाँ कोई है। रात की टाइम तो यही पता नहीं लग रहा था यहाँ सिटी है, इतनी भयंकर लाइटें बंदी। हमारे साथ देखिए जो सरहद जैसलमेर में लगातार
जो व्यस्तम इलाका है वहाँ देखिए चहल पहल बढ़ गई है। लोग सुबह चाय की चुस्कियाँ लेते नजर आ रहे हैं। चाय की थड़ियों में आम लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पुलिस द्वारा लगातार संदिग्ध लोगों पर नज़र बनी हुई है और जो लगातार जो प्रशासन द्वारा ब्लैकआउट की जो आदेश हुए, घोषणा हुई, अपील, उसके बाद लगातार लोग करते नजर आ रहे हैं। सावल दामरत्नु, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर।